चलो बताओ इस रेसिपी को आप क्या नाम दोगे? कटलेट्स, मकेन्स या फिर पार्टी सर्विंग स्नैक्स? सबसे पहले ये आवाज़ सुनो, कितनी क्रंची एंड कितनी सेटिस्फाइंग ये आवाज़ थी। इस रेसिपी की मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि ये रेसिपी बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट है। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 7 से 8 बॉयल आलू, यानी कि उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने पहले से ही उबाल कर रखा था। फिर मैंने इन्हें हाथ से ही निचोड़ लिया और इनका चूरा कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाली प्याज, मैंने आधी कटी हुई प्याज इसमें डाली, 1 मिर्च डाली और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें डाला। उसके बाद अब टाइम था कुछ स्पाइसेस डाल देने का। सबसे पहले मैंने इसमें डाला नमक, जो आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला पिसा हुआ धनिया, वो भी 1 चम्मच के करीब, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली लाल मिर्च। जितनी आपको पसंद हो उतनी आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना तो किसी आटे का यूज़ किया है, ना ही किसी मैदे का और ना ही किसी सूजी का। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है चावल के आटे का। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप एक मिक्सी जार में 1 कटोरी चावल को डालकर मिक्सी में उसका फाइन पाउडर बना सकते हैं, यानी कि उसका चावल का आटा आपको घर पर ही रेडीमेड मिल जाएगा और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव, ना ही कोई मिलावट, बिना मिलावट के प्योर आपको चावल का आटा घर पर ही मिल जाएगा। तो ये तो बेस्ट तरीका था चावल का आटा घर पर ही प्राप्त करने का। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला और उसका मिश्रण अच्छे से बना लिया। अब टाइम था इसको शेप देने का। तो मैं यहाँ पर आपको एक शेप सिखाती हूँ, आप इसे सीख लेना। बहुत ही अच्छी इससे प्रेजेंटेशन भी हो जाती है, यानी ये दिखने में भी जितना सुंदर लगता है, खाने में तो देखो टेस्टी है ही, लेकिन देखने में भी तो चीज़ अट्रैक्टिव होनी चाहिए ना, कि जो भी देखे उसका खाने का मन कर जाए। तो इसलिए मैंने इसे बहुत प्यारी सी स्माइली की शेप दी। तो यहाँ पर मेरे पास थी ये टूथपिक, जिसको मैंने बैक साइड से यूज़ करा, यानी कि इसके पीछे के साइड से मैंने इसको यूज़ किया और इसे एक स्माइली फेस दिया। ऐसे ही मैं अपने सारे कटलेट्स या फिर मकेन्स या फिर पार्टी सर्विंग स्नैक्स को तैयार कर लूँगी। अगर आप इसे पार्टी में भी सर्व कर रहे हैं तो देखो प्रेजेंटेशन बेस्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि देखो 50% होता है उसका फ्लेवर, तो 50% उसका प्रेजेंटेशन भी होता है। तो ये हमारे सारे कटलेट्स या फिर मकेन्स तैयार थे। तो चलो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले सरसों का तेल यहाँ पर ले लिया। आप यहाँ पर घी, रिफाइंड ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद सारे के सारे आपको एक साथ नहीं डाल देने हैं, जितना ऑयल है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, या फिर आप 2 से 3 की क्वांटिटी में डाल सकते हैं। सबसे पहले 2 मिनट तक तो आपको इसको छेड़ना भी नहीं है, ये सबसे बड़ी टिप है, आप याद रखना। एकदम से डालने के बाद ऊपर नीचे करने लगोगे तो ये सब टूट कर बिखर जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ देना है और फिर अपनी करछी से इसे आगे पीछे करना है, लेकिन पलटना नहीं है। आपको कम से कम 5 मिनट तक इसको ऐसे ही करना है, पलटना नहीं है। और फ्लेम को आप लो ही रखेंगे, क्योंकि हमें इसे अंदर से भी अच्छे से पकाना है, क्योंकि अंदर चावल का आटा है तो वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, फ्लेवर अंदर तक पक जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं इसे लो फ्लेम पर ही कर रही हूँ। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना कि फ्लेम लो ही होनी चाहिए। और उसके बाद जब ये आपके मकेन्स अच्छे से ब्राउन हो जाएं, गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद आप इन्हें अच्छे से बाहर निकाल लेना। आप इन्हें प्लेट पर भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा एब्जर्व हो जाए किसी चीज़ पर, तो आप इसे टिश्यू पेपर पर भी निकाल सकते हैं। टिश्यू पेपर नहीं है तो आप प्लेट में डालकर थोड़ी देर रख दीजिए, ये अपने आप ही तेल छोड़ देंगे, ज़रूरी नहीं है टिश्यू पेपर ही होना। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि ये बाहर से कितने क्रंची है एंड अंदर से कितने सॉफ्ट है। खाने में एक नंबर है, आप कहीं भी सर्व कर लो, तारीफ़ें तो आपको मिलने ही वाली है डेफिनेटली। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।